डार्विन कहते हैं हम सब बंदर से आए हैं। तो जब राम जी थे बंदर तो तब भी थे, जब भगवान कृष्ण थे तब भी बंदर थे, उनके साथ मक्खन खाते नहीं थे, तो बंदर तो तब भी थे। तो अब वो जो बंदर था, अब वो भगवान का साथ दे रहे हैं, तो अलग है ना भगवान से अभी, तो अलग तो थे ही, तो इसका मतलब क्या है? बंदर से विकास करने वाला तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस जगत में आपको दो चीजें सॉल्व करनी है। पहली चीज कि कृष्ण भगवान है, और दूसरी चीज हम उसके अंश हैं। तो आप कहोगे प्रभु ये दोनों चीजें हमारी सॉल्व है, हम नहीं समझ रहे हैं भगवान के अंश है। क्योंकि जब हमें पता चलेगा भगवान के अंश है, तो हमारी एक्टिविटीज बदल जानी चाहिए, हमारा मन बदल जाना चाहिए ना। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता, जो केवल प्रभुपाद ने हमको फ्री में बांट के दी। ये दो चीजें जिनको समझ में आ गई ना, वही गीता को समझेगा। और जो ये दो चीजें नहीं समझेगा वो कभी गीता नहीं समझ पाएगा, उसको गीता कभी समझ में इसका मतलब नहीं आई है। क्या दो चीजें? और हम भगवान के ही, कृष्ण के ही अंश हैं। ये सीक्रेट केवल एक व्यक्ति सीखा गीता के समय, वो थे अर्जुन। अर्जुन ने, और अब देखो गीता में भगवान ने फोर्स भी नहीं किया, ऑनेस्टली बताऊं तो फोर्स नहीं किया। क्योंकि भगवान गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन को बोल रहे हैं अहम कृतु अहम यज्ञ, नहीं वो तो अभी बोल रहे हैं, उसमें बोलते हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि अग्नि ब्रह्म अग्रो, तो ब्रह्म अग्नि ये सब ब्रह्म है। एक जगह ब्रह्म बोलते हैं और एक बोलते हैं अहम यज्ञ, और क्या बोलते हैं? अहम कृतु अहम यज्ञ अहम स्वाध्याय। तो एक जगह हम बोलते, दो जगह दो चीजें बोली गीता में। ये रहस्य है गीता का जो हमको पता होना चाहिए। लेकिन दोनों दोनों रेलेवेंट है, दोनों रेलेवेंट है। तो रहस्य कोई नहीं खोल पाता कि भगवान कौन है। आपको पता है हम सब दुखी क्यों है इस जगत में? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो शरीर से करके बैठ गए। मैं फलाना हूँ, बहुत सारी चीजें जो है जो हमको मिली यहाँ पे, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन सही नहीं है। ये नहीं कहूंगा गलत है, लेकिन सही नहीं है। सही आइडेंटिटी हमको पता नहीं है हमारी। एक डार्विन की थ्योरी है। डार्विन की थ्योरी पता है किसी को? डार्विन की थ्योरी है कि जीव बंदर से आया और क्रमिक उसका विकास हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे इसकी एक चीज ठीक है और एक चीज गलत है। ये चीज तो ठीक है, क्रमिक विकास हो रहा है, लेकिन बंदर से आया ये ठीक नहीं है। तो क्रमिक विकास किसका हो रहा है? वहां पे क्रमिक विकास कर रहे हैं शरीर का, लेकिन कहते हैं नहीं, शरीर का नहीं, आत्मा का क्रमिक विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा है आत्मा का, जिसको कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो विकास हो रहा है, लेकिन डार्विन कहते हैं हम सब बंदर से आए हैं। तो जब राम जी थे बंदर तो तब भी थे, जब भगवान कृष्ण थे तब भी बंदर थे, उनके साथ मक्खन खाते नहीं थे, तो बंदर तो तब भी थे। तो अब वो जो बंदर था, अब वो भगवान का साथ साथ दे रहे हैं, तो अलग है ना भगवान से अभी, तो अलग तो थे ही, तो इसका मतलब क्या है? बंदर से विकास करने वाला तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों बंदर को रिलेटिवली लिया गया? क्योंकि बंदर की जो थोड़ा मुंह की शेप है ना, कान यहाँ पे है, मुंह यहाँ पे है, पेट यहाँ पे है, तो थोड़ा सा सिमिलर लगता है, तो बंदर से रिलेट कर दिया कि बंदर से। लेकिन डार्विन थ्योरी टोटली रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि हम बंदर से आए, बंदर के बच्चे हैं। नहीं नहीं, हम सब भगवान के बच्चे, बंदर के बच्चे नहीं है, बंदर से नहीं आए। जब हम ये कहते हैं बंदर से आया, तो हम भगवान को खत्म कर देते हैं। मतलब कोई भगवान भगवान नहीं है, बंदर से हमारी धीरे 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 प्रगति हो रही है। तो जब हर कोई बंदर से आया है, तो फिर बंदर क्यों है? अब वो अगले कुछ जन्म बाद इंसान बनेंगे, तो मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। उनको अगले जन्म में बंदर से विकास कौन करा रहा है? कुछ कोई आंसर नहीं है। देयर इज नो आंसर। तो रहस्य यही है कि वो ज्यादातर लोग अपने आप को, क्योंकि बंदर से जोड़ दिया, तो फिर भगवान वाला कॉन्सेप्ट ही ब्रेक हो गया, बंदर वाला भौतिक कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन सही कॉन्सेप्ट क्या है? हम भगवान के अंश, पहला। और भगवान कौन है? वो कृष्ण है। आपको पता है 9वें अध्याय से पहले और 9वें अध्याय के बाद में भगवान की स्पीच में फर्क आया है। अपने गीता पढ़ोगे आपको पता चलेगा। 9वें अध्याय से पहले भगवान बहुत बात कर रहे हैं, ब्रह्म 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 ब्रह्म। 9वें अध्याय के बाद आ जाओ, भगवान है ना, भगवान बोलते हैं, है ना, 9वें अध्याय के बाद बोलते हैं अब जानंती माम, माम आ जाते हैं, अब जानंती माम, माम, माम मतलब
मेरा, है ना। और अहम कृतो, अहम यज्ञ, अहम मतलब मैं, पहले मेरा और मैं, और आता है तत्कुरुष मत अर्पणम। मत मत मतलब मुझे, मैं, मेरा और मुझे। 9वें अध्याय से शुरू हुआ है। 8वें अध्याय में ब्रह्म ईश्वरम सर्वभूतानाम। 9वें के बाद कुछ चीज चेंज हुई। आप नोट, आप गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा 9वें के बाद भगवान की स्टेटमेंट में अहम बहुत है। 9वां अध्याय तो पूरा ही अहम है। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋगसाम यजुरेव च। है ना। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्वी तु कौन्ते तत्कुरुष्म तर्पण। पिता अहम अस्य जगतो अहम कृतु अवजानन्ति माम माम मूढ़ा है अहम सर्वस्य प्रभवो। वो भी बाद में आ रहा है 10वें अध्याय में। तुम देख रहे हो आगे 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 भगवान अहम मैं। कभी नोट किया किसी ने किया ये नोट किया किसी ने भगवान 9वें अध्याय के बाद मैं करते और 9वें से पहले मैं नहीं करते। भगवान की 3 विभूतियां वदंती तत्विदम तत्वम जगत अव्यक्त नहीं नहीं वदंती तत्विदम तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान मेति इति शब्दते। ब्रह्म की चर्चा पहले अध्यायों में है, लेकिन हिंट दे देता हूँ। पहले अध्याय में भगवान अर्जुन को उसकी कॉन्शियसनेस को ऊपर कर रहे हैं। जब कॉन्शियसनेस ऊपर होती है फिर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है आप योग्य नहीं हो तो मैं थोड़ा कम दूंगा। जब मुझे लगता है कि आप योग्य हो तो मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा। भगवान की स्टेटमेंट में फर्क है। ठीक है। और इसी हिसाब से हम अब 9वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक लेंगे, 2 श्लोक। इससे भगवान कुछ खोलना चाहते हैं। क्या खोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। भगवान बोलते हैं ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्या यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, जो लोग ज्ञान में लगे रहते हैं, यज्ञ में लगे रहते हैं, वह भगवान की पूजा उनके अध्यय रूपों में करते हैं, है ना। एकत्वेन प्रकत्वेन, तो एकत्वेन मतलब एकांत भाव में और प्रकत्वेन द्वैत भाव में, है ना। विविध रूप बहुधा विश्वतोमुखम, विविध रूपों में विश्व रूप में करते हैं। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लिखते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बताते हैं कि विशुद्ध कृष्णा भावना अमृत में लगे विशुद्ध कृष्णा भावना अमृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, महात्मा कहलाते हैं। हाँ, अब इसी में इसी अध्याय में एक और श्लोक है, महात्मा नाम तुम माम पार्थ, फिर माम आ गया। आप देखो 9वें अध्याय में आपको कोई जगह भ्रम दिखेगा ही नहीं, क्लैरिटी। और वो क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते किंतु वह भी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं, यस भ्रम वाले। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में किया जाता है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनमें भी निम्न होते हैं 3 कोटियों में। परमेश्वर तथा अपने का एक मानकर पूजा करने वाले मायावादी, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप को पूजा करने वाले काल्पनिक, विश्व भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले। इनमें से इनमें से सबसे अदम वह है जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में कराते हैं। इन्हीं की प्रधान्यता है। ऐसे लोग जो अपने को परमेश्वर मानते हैं, इन इस मानसिकता से, हाँ, इस मानसिकता के कारण वह अपनी पूजा कराते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है क्योंकि वह समझते हैं कि भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है, कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं। दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, वह अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि के वह लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वह ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है।
हाँ ऐसे भी लोग हैं, तो बड़े सारे अलग अलग एकत्वेन, जो एक में लग के रखते थे, प्रकत्वेन जो अलग अलग करते हैं, है ना, बहुधा विश्वतो मुखम, अलग अलग तरीकों से। और यहाँ पे भगवान है जो अन्य लोग अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो ये एक रहस्य है कि किसी को पता नहीं किसकी पूजा करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अभी जानते नहीं है भगवान कौन है, लेकिन जानना चाहते भी नहीं है। एक्चुअली जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जानना नहीं चाहते इसलिए एक प्रकार के लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं, और एक होते हैं वो जो जानना ही नहीं चाहते। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को तू मुझे मत बता, छोड़ ना, उसको पता है मैं जानूंगा ना मुझे टेंशन हो जाएगी। ऐसे होते हैं, मिले हो कि नहीं लोगों से जो सत्य को मानते नहीं। कोई बात नहीं, यू आर डूइंग राइट, मुझे मत बता प्लीज। उनको पता है वो गलत है, लेकिन वो सही को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो सही को सुनेंगे तो उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जब वो अपने आप को बदलेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बदल नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं मुझे वो सुनना ही नहीं है, तू बता ही मत मुझे। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इसलिए ज्ञान का अनुशीलन करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो रहस्य तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि रहस्य इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि रहस्य भगवान है। सिर्फ दो चीजें समझ, ज्यादा कुछ नहीं समझना। कृष्ण भगवान है और हम उनके अंश है, बस। तीसरी चीज के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। दो चीजें इस जगत में, आपको दो चीजें सॉल्व करनी है। पहली चीज कि कृष्ण भगवान है, और दूसरी चीज हम उसके अंश हैं। तो आप कहोगे प्रभु ये दोनों चीजें हमारी सॉल्व है, तो हमारा पर्पस पूरा हो जाना। हम नहीं समझ रहे हैं भगवान के अंश हैं। हमें ज्ञान है, लेकिन हम, क्योंकि जब हमें पता चलेगा भगवान के अंश है, तो हमारी एक्टिविटीज बदल जानी चाहिए, हमारा मन बदल जाना चाहिए ना। हमको पता चले कि हम आपको पता चले कि हम कंगाल है, हमें पता चले हमारे अकाउंट में किसी ने 10 करोड़ रुपए डाल दिए, और हमको पता ही नहीं, हम ऐसे हमको पता तो हो हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए या 10 करोड़ है, हमको पता ही नहीं है। ऐसी हमारी स्थिति है, जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, हमको कुछ नहीं पता। हमें पता ही नहीं है हम कहाँ पे हैं, हम किसके अंश हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं। हमें सिर्फ केवल इतना पता हो, क्या ये पता होना कि अगर हमारे ग्रेजुएशन 12th क्लास में, अब तो यू क्या होता है, कौन सा एग्जाम होता है 12th के बाद, अब तो सीयूटी होता है। जब तक सीयूटी नहीं होता था तो ये पता था कि 99% आएंगे, 98 आएंगे तो एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाएगा, होता था ना, इतना पता होता था। तो क्या एडमिशन मिल गया? 98% तो लाए नहीं, तो मिला ही नहीं। तो पता तो था, पता तो था कृष्ण भगवान है, पता है हम उनके अंश है, पता है। लेकिन हम उसके लिए जो रिलेशनशिप है वो बनाना पड़ेगा। हमको हमारा अपने माता पिता के साथ भी संबंध है, हमारा मित्रों के साथ भी संबंध है, हमारा सबके साथ संबंध है। क्या हमारा संबंध है, पता है, लेकिन बना पाते हैं? सबके साथ संबंध है, गुरु के साथ संबंध है, तो क्या बना पाते हैं? वैष्णव के साथ संबंध है, क्या बना पाते हैं? पता है, पता होने के बाद जब उसको निभाए, उसके साथ जीवन जिए, तो फिर वो हमारा हो जाता है। तो कृष्ण भगवान है, पता है, ये नॉलेज अच्छी है, और केवल हम उनके अंश है, ये रहस्य है, ये आपको पता है। लेकिन कृष्ण भगवान है, अपने संबंध तो बनाना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में बोलते, अहम कृतु अहम यज्ञ सवधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एवाज्यम अहम अग्रि अहम हुतुम। इस श्लोक में कितनी बार अहम बोला है, कोई बताएगा? 8 बार। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम? 8 बार। मैं ही वो कर्म कांड हूँ, वही अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही क्या है, स्वदा हूँ। स्वदा मतलब मैं ही तर्पण लेने योग्य हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही धृत हूँ मतलब धारणा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ, मैं ही भेंट हूँ, मतलब सब कुछ मुझसे है। अब ये, और अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है, पिता मस्य जगतो, पिता भी मैं हूँ, वेद भी मैं हूँ, है ना, है ना, साम वेद यजुर्वेद भी, चारों वेद मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पालन करता भी मैं हूँ।
ये सब भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय में बता रहे हैं। ये सब में अहम अहम अहम, मैं, मद मतलब मेरा, और माम मतलब मुझको। मैं, मेरा और मुझको का जो अध्याय है, अगर आपसे कोई पूछे कौन सा अध्याय है जिसमें भगवान ने मैं, मेरा और मुझको कर रहे हैं, वह भगवत गीता का 9वां अध्याय। इसलिए इसका ज्ञान, इस चैप्टर का क्या नाम है? परम गुह्यतम ज्ञान। क्योंकि इसमें ज्यादातर डिस्कशन मैं, मेरा और मुझको, मुझे। ये अध्याय बेसिकली इसी पे बेस है। इसका आधार भगवान मुख्य रूप से मेरी अनन्य भक्ति, इसी में एक श्लोक है, अनन्य जंतो माम ये जना परिपासते ते सामने तबयुक्ता नाम योग क्षेम महामेय। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मेरी अनन्य भक्ति करो, अन्य किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं। इसलिए ये वाला अध्याय हमें बहुत क्लैरिटी देता है। ये अध्याय अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, कि बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। और इस अध्याय में भगवान क्लैरिटी दे रहे हैं। 10वें अध्याय में भी भगवान अपने जो भगवान ने कहा वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि ये भी मैं हूँ। फिर 11वें अध्याय में प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं, है ना। फिर जब 12वें अध्याय में आते हैं, फिर भगवान प्रोसेस की बात करते हैं, भक्ति योग की, कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है सारे योगों में, उसको करना क्या है। और अब देखो तो उसमें भगवान कह रहे हैं मन, है ना, क्या बोलते हैं भगवान? अहम अहम बुद्धि निवेश, अहम मन आदवस्तु अहम बुद्धि निवेश, मई मन आदवस्तु मय बुद्धि निवेश, मुझ में मन और बुद्धि लगाओ। फिर उसमें बोलते तुम नहीं लगा पाएगा तो अभ्यास योगेन तत्वम इच्छा तुम धनंजय। तो फिर प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। इसलिए प्रोसेस तो करना पड़ेगा, प्रोसेस। और फिर आगे भगवान अर्जुन को 18वें अध्याय में मुख्य रूप से दो विषय, अध्याय 18वें अध्याय के दो विषय। पूरे 17वें अध्याय में भगवान ने संबंध के बारे में बताया, और कुछ कुछ अभिधेय के बारे में बताया, और अभिधेय के बारे में भी 9वें 10वें 11वें 12वें अध्याय में बताया। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने बताया प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल दो चीजें बताई। एक भगवान ने बताया त्याग, और एक बताया सन्यास। 18वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें दो ही विषय, त्याग और सन्यास। और भगवान ने इसको खोल दिया। भगवान ने क्या बोला? त्याग और सन्यास में, सन्यास को भगवान ने ऑलमोस्ट रिफ्यूज किया, और भगवान ने त्याग को प्रमोट किया। लेकिन भगवान ने त्याग को कैसे प्रमोट किया? भगवान ने त्याग को ये कह के प्रमोट नहीं किया कि चीजें त्याग दो। भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को बोला, जिन चीजों का मुझसे संबंध नहीं है उनको त्याग दो। ना मुझे त्यागो, ना चीजों को त्यागो, बस। ये है सीक्रेट भगवान का, जो प्रैक्टिकली हमको, पहली चीज क्या है, रहस्य है कि भगवान कृष्ण है, और दूसरा रहस्य है कि हम उनके अंश हैं। ये दोनों रहस्य कब जाके खुलेंगे? ये दोनों रहस्य तब खुलेंगे जब हम त्याग करेंगे। लेकिन त्याग किसका करना है? भगवान का नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। त्याग किसका करना है? ना ही कार्यों का त्याग करना है। त्याग उनका करना है जो कार्य भगवान से अलग करके हम करते रहते हैं, जिनमें भगवान का स्मरण नहीं है या भगवान के लिए कर्म नहीं है। उन कार्यों का त्याग ही वास्तव में त्याग है। और यही फिर एंड में आते आते भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं, ये जो त्याग है यही वास्तव में संन्यास है। और फिर भगवान फाइनली क्लोज करते हैं अर्जुन को। बहुत, देखो गीता ना बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर बुक है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। फिर फाइनली भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने यहाँ पे भक्ति को धर्म से अलग कर दिया, भक्ति को, और लेकिन कर्म के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किसी की शरण लेना कर्म है, किसी की, हाँ, शरण लेना कर्म है। तो भगवान ने कहा क्योंकि धर्म कर्म के बीच में, भक्ति के बीच में जो हम भक्तिमय कर्म करते हैं, उसमें ज्ञान, जो ज्ञान में होते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, कर्म से भक्ति तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि धर्म रहता है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। भक्ति करना, भगवान की सेवा करना भक्ति है, ठीक है। मंगलवार करना, बुधवार करना, अच्छे अच्छे कर्म करना, है ना,
वो क्या है? धर्म है। और अच्छे अच्छे कर्म करना, तो धर्म में भी कर्म इन्वॉल्व है और भक्ति में भी कर्म इन्वॉल्व है, दोनों कामों में कर्म इन्वॉल्व है। लेकिन जब बहुत सारे हम अच्छे काम करते रहते हैं तो हमारे पास बहुत कम समय बच जाता है भक्ति करने। संसार के लोग क्या कर रहे हैं, आप टीवी पे देखोगे, आप मोबाइल पे देखोगे, आप लोगों से मिलोगे, वो आपको कर्मों में इन्वॉल्व तो करेंगे लेकिन अच्छे कर्मों में। आ जाओ हमारे साथ, चलो हम कंबल बांटने चलते हैं, तो आपका टाइम निकालते हैं और धर्म में लगा देते हैं, अच्छे कर्मों में। या फिर आपको कहेंगे चलो आप टाइम निकालो, कुछ ऐसा करो, आज कुत्तों का वो है, हम कुत्तों की सेवा करने, गाय कुत्ते को दूध पिलाने जा रहे हैं, तो आप आ जाओ, ले जाएंगे। या बहुत सारे कर्म है, कंबल बांटना, कुत्ते को दूध पिलाना, भंडारे करना, सड़कों पे शिकंजियां पिलाना और छोले कुलचे बांटना, वो आपको इन्वॉल्व करेंगे, बहुत खुश होते हैं वो। क्योंकि क्या है ना, चाहे धर्म करो चाहे भक्ति करो, धर्म करने में भी त्याग है और भक्ति करने में भी त्याग है, दोनों में त्याग है। लेकिन भक्ति करने में दिव्य त्याग है और कर्म और धर्म करने में केवल त्याग है। तो धर्म के कार्य करने पर आपका अहंकार समाप्त नहीं होता और भक्ति के कार्य करने पर आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए दोनों कार्य करने पर, दोनों कर्म करने पर फर्क इतना है कि आपका अहंकार समाप्त नहीं होता। जब आप भक्ति में स्थित होकर कार्य करते हो तो आपका अहंकार खत्म होता है ना। जैसे एक व्यक्ति कुछ भी खाता है, धर्म से खाता है, मैंने अपने कमाई के पैसों से समोसा खाया, तो वो उसको धर्म कर रहा है क्योंकि वो कमाई के पैसों से खा रहा है। लेकिन धर्म का बंधन है, धर्म का और भक्ति का बंधन नहीं है। कमाई के पैसों से भगवान को ऑफर करके खा रहा है तो उस कर्म का बंधन नहीं है, वरना कर्म का बंधन है। इसलिए जब तक कर्म आप करते रहते हो, आप बंधन में फंसते रहते हो, चाहे धार्मिक कर्म करो चाहे अधार्मिक कर्म करो। जब तक दिव्य कर्म नहीं करोगे, दिव्य कर्म का मतलब है भक्ति में रह के कर्म, तभी तो भगवान कहते हैं तस्मात् योगा योस्व योग कर्म से कौशल। तो ये गीता का रहस्य भगवान ने हमारे लिए खोल दिया। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति केवल ये बोलते हैं, भगवान कहते हैं कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो, ठीक है। लेकिन जो भी कर्म करते हैं और इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, हाँ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, किसकी चिंता मत करो, ये सारे लोग कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं। और गीता में भगवान बोलते हैं कर्म करो, फल की इच्छा करो। क्यों इच्छा करो? क्योंकि कुछ ना करने पे कुछ मिलेगा ही, ऐसा थोड़ा ना कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। आप इस मेट्रो से भी आओगे यहाँ तक तो भी 2 बूंद पसीना तो मिलेगा, तो कर्म करने पर कुछ मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कर्म करने पर जो फल मिलेगा, फल मिलेगा ना, उस फल में ना मुझको अर्पण कर दो, फल तो मिलेगा, ये भगवान ने गीता में सिखाया। और उस कुछ करने पर कुछ दुख मिला, उसको सह लो। ये गीता की हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो गंदा मिला है वो हमारे गंदे कर्मों का फल था, और वो भी एक हिसाब से फल है क्योंकि वो भी हमको मिला है क्योंकि हमारे गंदे कर्म है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो पड़ा रहेगा, तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी, बाद में बड़ा करके मिलेगा। तो वो भी मिलके हमारा कुछ छूट ही रहा है, हम फायदे में ही। और अच्छा मिल गया तो अच्छा मिलेगा तो फिर उसको भोगेगा, तो एक और तो उसको भगवान को ऑफर कर। तो ये जो सिद्धांत है गीता का सिद्धांत है। इसलिए भगवान जब अर्जुन को बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तो भगवान जब कह रहे जब तुम मेरे को शरणागत होगा, तो भगवान को शरणागत होने का भी एक कर्म है और उसका भी एक फल है, और उसका जो फल है वो भगवान बोलते हैं मामेकम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में जाने पे जो भगवान फल देते हैं वो मोक्ष है, वो मुक्ति है, वो फल है। वो एक अलग डिफरेंट फल है। इस जगत में धर्म करके जो फल मिलता है वो अलग होता है। धर्म करके मिला गया फल पुण्य है। वो धर्म किया तो पुण्य, और पुण्य सुख के रूप में निकल कर आता है। लेकिन भक्ति पुण्य नहीं है, भगवान के लिए किया गया कर्म पुण्य नहीं है, वो अर्पण है।
और वो अर्पण मुक्ति के रूप में या भक्ति के रूप में मिलकर आता है, ये रहस्य है। इसीलिए भगवान जब त्याग की बात कर रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में, और जब सन्यास की बात कर रहे हैं, तो भगवान मुख्य रूप से त्याग और सन्यास की बात नहीं कर रहे। हमको लग रहा है भगवान कह रहे हैं त्याग करो, मुख्य रूप से भगवान बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कर्म करना तो छोड़ना नहीं है, हमने गंदे कर्म करना छोड़ना है। तो भगवान मुख्य रूप से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। तो त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो। कई लोग त्याग में कहते हैं हम छोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वही ये गलत है। त्याग का मतलब है गंदे कर्म करने छोड़ दो और अच्छे कर्म। और एक आदत है मनुष्य की, जब वो गंदे कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म ज्यादा करता है, क्योंकि करने की तो आदत है। कई लोग आप में से ऐसा पूछ सकते हैं, हमारा विचार, हमारा मन बड़ा गंदा, गंदे गंदे विचार आते हैं। किसके मन में सच्ची गंदे गंदे विचार आते हैं? बस क्यों आते हैं आपको पता है? कारण के कारण ये है क्योंकि आप गंदे कर्मों का त्याग नहीं करते। अगर आप गीता के स्टूडेंट हो गए तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा, गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि गंदे कर्म करना हम बंद नहीं करते। हम गंदे कर्म करते रहते हैं तो विचार आते रहते हैं, अच्छे गंदे। हम हमको गंदा कर्म नहीं करते, हम तो भक्ति करते नहीं, हम गंदा कर्म करते हैं, हमको पता नहीं चलता। एकांत में हम गंदे कर्म ही करते हैं, दूसरों के सामने हम ऐसा दिखाते हैं हमने कुछ गंदा कर्म नहीं करा। एकांत में हम गंदे कर्म ही करते हैं, गंदा ही सोचते हैं, उससे उसकी प्रगति ना हो, सोचते हैं वो गिर जाए, है ना, मैं बढ़ जाऊं, मैं कमा लूं। किसी करोड़पति को, कोई व्यक्ति करोड़पति देख के तीन तीन सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि वो करोड़पति है, मैं करोड़पति क्यों नहीं हूं, उससे द्वेष हो जाता है, या जो भी है, मेरे को भी बनना है, ये सिनेरियो है। इससे बेटर सिनेरियो है, वो करोड़पति है, मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सिनेरियो है बेस्ट सिनेरियो, वो करोड़पति है, भगवान करे वो अरबपति बने, है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज। और इससे अच्छा, ये तो हो गया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के शुद्ध सत्व, वो करोड़पति है, भगवान करे खरबोपति बने और भगवान से जुड़े और भगवान की सेवा के लिए कुछ करोड़ों में से लाखों निकाले। ये जो कॉन्शियसनेस है उससे भी अच्छी कॉन्शियसनेस, हमें कोई फर्क, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, ये एक्चुअली जो हम बात करें ना, बढ़ना चाहिए, डार्विन थ्योरी। डार्विन कहते हैं हम बढ़ रहे हैं, बंदर से अब मनुष्य बन गए। ये डार्विन थ्योरी रॉन्ग है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम अभी धीरे धीरे, हमारा जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो धीरे धीरे बढ़े, उसका धीरे 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 स्मृति और उसके साथ से उसकी प्रगति। हमारा ऐसा विचार है और ये विचार श्रेष्ठ है, ये विचार बड़ा है। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये तभी बढ़ेगी, इसके लिए आपको एक तो भगवान को और अपने आप को जानना पड़ेगा और आपको गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे। भगवान अर्जुन को कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ दो, माम एकम। माम एकम में धर्म में और माम एकम में, माम एकम मतलब भक्ति, धर्म और भक्ति में से भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, परित्यज्य धर्म का परित्याग कर दो, और माम एकम और भक्ति को पकड़ लो। तो क्या धर्म भक्ति में बाधक है? जो धर्म भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ता वो बाधक है, जो भगवान से डायरेक्ट जुड़ता है वो बाधक नहीं है। वो बाधक कैसे हो, तो भगवान से जुड़ गया, डायरेक्ट कैसे बाधक है? जो धर्म भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ता, जो फालतू की चीजों में पड़ा रहता है ना, मंगलवार को ये करना है, आज मेरे को ऐसा करना है, अभी आज ये करो, आज शनिवार है, आज बाल नहीं कटवाने, आज नाखून नहीं काटना, आज वीरवार को कपड़ा नहीं धोना, लोहा नहीं खरीदना, ये सब जो बातें हैं, ये अगर भक्ति के बीच में आ रही है और बस से भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको इन सब ये गंदी चीजों को निकालना है। तो क्या करें, हमको तो कुछ चीजें गंदी होती है, कुछ चीजें अच्छी होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, कुछ नहीं होता, कोई भी अच्छा है कोई भी बुरा है, हमको इसमें फंसना ही नहीं है, हमको कृष्ण में जाके फंस जाना। तो ये भगवान बता रहे हैं, इसके लिए भगवान फिर अगले श्लोक में, इस श्लोक में तो भगवान ने बोल दिया कि ज्ञान के अनुसार, अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अहम कृतु अहम यज्ञ, है ना,
स्वधा अहम अहम औषधम, मंत्र अहम अहम एवाज्यम, अहम अग्रि अहम हतुम। तो भगवान कहते हैं मैं ही जो अनुष्ठान है मैं ही हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को किए जाने वाला तर्पण मैं हूँ, क्योंकि आज्य बोला स्वधा बोला गया है। उसके बाद बोलते हैं भगवान औषधि मैं हूँ, अहम औषधम, जो आपको ठीक करेगी। तो भगवान ही औषधि, और नाम परम औषधम, सबसे बड़ी औषधि है नाम। और फिर भगवान बोलते हैं मंत्र अहम अहम एव आज्यम। अहम एव आज्यम मतलब होता है, आज्य मतलब धृत, जो आपकी धारणा है, जो आपका संकल्प है, वो भी मैं ही हूँ। अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूँ। अहम हतुम, हतुम मतलब जो भेंट है, जो आहुति आप अग्नि में डालते हो, वो भी मैं ही हूँ। तो क्लैरिटी भगवान ने यहाँ पे हमको दे दी है कि सब चीज भगवान से, और ये 8 चीजों में भी आप सब कुछ यही तो करते हो। तो भगवान कह रहे हैं सारी चीजें मेरे को सेंटर, और यही यही गीता में भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। एक्चुअली गीता बहुत सरल है। गीता में भगवान सिर्फ हमारा हमको हमको डिविएट कर रहे हैं, इस संसार के भोगों से निकलो। प्रभुपाद जी जब गीता का आमुख लिखते हैं, तो गीता के आमुख में लिखते हैं, ये मैं गीता क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि संसार के लोग जो भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक चीजों के लिए इतने पागल हो रखे हैं, उनको ठीक करने के लिए गीता बहुत जरूरी है। क्योंकि ये भौतिक, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आमुख में पढ़ना, क्योंकि ये भौतिक चीजें सब नश्वर है। जीव नश्वर चीजों के लिए भाग रहे हैं, और इन नश्वर चीजों को प्राप्त करके जीव को कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रमोट करना चाहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको प्रमोट करना चाहते हैं। हमें किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, सीरियसली। हमें किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं, हमें और किसी देवता की आवश्यकता नहीं। हमें केवल कृष्ण की आवश्यकता है, और गुरु की आवश्यकता है, जो हमको कृष्ण समझा सके। और हमें सच्ची बताऊं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमारी जितनी फालतू की आवश्यकताएं बनी हुई है, और जो आवश्यकताएं हमको दुख दुख दे रही है, वो इसीलिए है क्योंकि हमने गुरु और कृष्ण को कभी अपनी आवश्यकता नहीं समझा। हमने क्या समझा है, गुरु और कृष्ण को अपनी आवश्यकता नहीं समझा, तो क्या समझा है, हमने गुरु और कृष्ण को हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करने की आवश्यकता समझा, उनको असली आवश्यकता नहीं समझा। वो इसीलिए है कि जो हमारी संसार में आवश्यकताएं हैं, वो ये पूरी कर दे। लेकिन वास्तव में यही आवश्यकता है, और इस आवश्यकताओं में जो बाहर की आवश्यकताएं हैं, वो यूज हो जाए, ये एक्चुअली उन आवश्यकताओं का फायदा है। समझे? नहीं समझे? समझ गए? क्या समझे? हमारी नीड कृष्ण है, हमारी नीड कृष्ण और गुरु है। लेकिन जो हमने बाहर की नीड बनाई हुई है कि ये हमारी नीड है, नीड है, नीड है, वो जो नीड है वो वास्तव में नीड नहीं है, वो हमारी ग्रीड है। जब हम उस नीड के चक्कर में भागते हैं, तो हम ग्रीड के चक्कर में भागते हैं, और नीड को, ग्रीड को पूरा करने में लगाते हैं। बल्कि क्या करना चाहिए, जो हमारी ग्रीड है वो नीड को पूरा करने में लेनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, ग्रीड के लिए अपनी नीड को दांव पे लगाते हैं। और करना क्या चाहिए, नीड के लिए अपनी ग्रीड को दांव पे लगाना चाहिए। दिस इज द राइट इक्वेशन। हमें नीड और ग्रीड पता नहीं क्या है, और गीता में भगवान अर्जुन को ही बता रहे हैं, आई एम योर रियल नीड, and rest of world is a greed. And what I have utilized, why I am doing this, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, कि you should understand what is the real need. और ये जितनी भी हमारी ग्रीड है, आप इनकी तरफ भागो, इनको पूरा करो, है ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। लड़का लड़की को प्रेम करता है, पर प्रेम करता है, बिल्कुल करता है ना। वो अभी उसको जानता है, लड़की हो गई 22 साल की या 23 साल की, 24 साल, 25 साल मान लो, मैक्सिमम 18 से 25 साल। लड़का भी 18 से 25 है, 1-2 साल ऊपर नीचे जो भी है। कितना जानता है, 1 महीना जानता है, और उसको बोलता है, 1 साल जानता है, बोलता है आई लव यू। जानता नहीं, 1 साल जानता है, कहता है आई लव यू। माता पिता को 20 साल से साथ था, माता पिता को कभी नहीं बोला आई लव यू, है ना। प्रेम करता है उस कन्या से जिसको वो नहीं जानता। तो इसका मतलब ऐसा कैसा प्रेम हुआ जिसमें, और सुनो, और उसकी जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है, एक जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है, उसकी उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, 1 साल से अफेयर है,
1 लाख रुपए लेता, माँ को देता, संभाल के रखिए। उसको नहीं देता, गर्लफ्रेंड को नहीं देता 1 लाख रुपए, माँ को दे देता। तो वास्तव में जहां विश्वास है वहीं प्रेम है। जहां प्रेम है वहां हो सकता है प्रेम हो या ना हो, लेकिन जहां विश्वास है वहीं प्रेम है। तो इसलिए प्रेम कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन विश्वास हमेशा बने रहना चाहिए। भरत सूचक है प्रेम के, भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए वहीं रहे। और शत्रुघ्न सूचक है कॉपरेशन के, लेकिन लक्ष्मण सूचक है विश्वास के। भगवान ने प्रेम को छोड़ दिया, कॉपरेशन को छोड़ दिया, विश्वास को साथ लेके गए। लेके गए ना, नहीं छोड़ा, लक्ष्मण को साथ लेकर गए, क्योंकि लक्ष्मण क्या है, विश्वास है। विश्वास नहीं छूटना चाहिए। प्रेम, अगर आपका विश्वास है ना, हो सकता है मैंने आपको कुछ बोला, आपका मेरे से प्रेम कम हो गया, लेकिन आपको मुझ पे विश्वास है दोबारा पैदा हो जाए। और आपका मुझ पे विश्वास नहीं है और आप मुझसे कह रहे हो मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, तो प्रेम नहीं है। प्रेम है ही विश्वास एक्चुअली। जब हम कहते हैं लव, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, एक्चुअली लव एंड कॉपरेशन इज अ सेकेंडरी थिंग, ट्रस्ट इज द मेन थिंग। प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने हर शिष्य से प्रेम करता हूँ, विश्वास सब पे नहीं करता। वास्तव में जिससे विश्वास करता हूँ उसी से प्रेम करता हूँ। समझ गए? तो हमको समझना इसलिए भगवान भगवान अर्जुन को गीता में ये समझा रहे कि भक्ति और धर्म में ना, भक्ति श्रेष्ठ रहेगी हमेशा। भक्ति मतलब कृष्णा कैन ट्रस्ट यू। इवन भगवान अर्जुन पे विश्वास कर रहे, उसको गीता सुना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को गीता नहीं सुना रहे। क्या युधिष्ठिर महाराज से प्रेम नहीं करते? युधिष्ठिर से भी प्रेम करते, लेकिन विश्वास अर्जुन पे है। अर्जुन को बोला बोलो अश्वत्थामा मारा गया, कहता है अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर को बोला, कहता है अश्वत्थामा तो जिंदा है। तर्क कर रहा है भगवान के साथ। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, बोल दो, मैंने बोला तो बोल दो। नहीं, धर्म तो यही कहता है सत्य बोलना है। सत्य तो भगवान कहते हैं सत्य, सत्य की, परम सत्य की 3 विभूति हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। तो सत्य भगवान ही है। एक सत्य है जो आपको दिख रहा है, ये लाल रंग है। क्या रंग है इसका? इसको कौन सा कहते हैं? लाल नहीं है, मैरून। मैरून, मैरून। चलो यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट रंग है, ये ब्लैक। ये काला रंग है। धर्म कहता है ये काला रंग है, ठीक है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है ना, वह नहीं ये हरा है, हाँ ये हरा है, तू कह रहा है, तू कह रही है तो हरा है ना, है ना। ये प्रेम है। इसमें क्या है ना, इसमें तर्क खत्म हो गया, इसमें कलर काला हरा हो गया, है ना। हाँ, कुछ कुछ नहीं, आप जो कहोगे वो ठीक है, अभी ठीक है ना। ये प्रेम है। लेकिन ये प्रेम आर्टिफिशियल भी करते हैं शुरू शुरू में। हाँ, जो तू कह रही है वही प्रेम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो फिर चेंज हो जाते हैं ना। वो भी आर्टिफिशियल है, वो कपट है, स्वार्थ है, लेकिन धीरे धीरे बदल जाता है। तो लेकिन जब मैंने बोला ना, ₹1,00,000 है अपनी जेब में, तो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देगा, तो देगा माँ को तू रख, है ना। समझ गए? विश्वास एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। तो यही एक्चुअली हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापभ्यो, तो भगवान हमको एक ट्रिक दे रहे हैं और भगवान हमें त्याग करना सिखा रहे हैं। लेकिन त्याग क्या करना है? भगवान का त्याग नहीं करना, वस्तु का त्याग नहीं करना, संसार का त्याग। याद रखना, भगवान का त्याग नहीं करना, संसार का त्याग नहीं करना, रिश्तेदारों का त्याग नहीं करना। गंदी चीजों का त्याग कर दो, जो गंदी चीजें उनका त्याग कर दो, और जो ये संसार है और जो भगवान है दोनों को मिक्स कर दो। भक्ति मीन्स मिक्स संसार एंड भगवान मीन्स भक्ति। वाओ, इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ भक्ति। संसार को मिक्स कर दो। जैसे होता है ना बनाना शेक में और चीकू शेक में, क्या होता है? बनाना को काट दिया, मार दिया, हाय, लेकिन मार के किया क्या? दूध में ही तो डाला, लेकिन उसको मार के फेंका नहीं। तो संसार की चीजों को यूज करो, चाहे कैसे तैसे काट के, रख के, छोड़ के भगवान की सेवा में। ये रहस्य है गीता का, जो मायावादी नहीं समझ पाए, जो अद्वैतवादी नहीं समझ पाए, निराकारवादी नहीं समझ पाए, शून्यवादी नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए। उन्होंने क्या किया? जगत को अलग कर दिया, भगवान को अलग कर दिया, खुद अलग हो गए। हमें भगवान को, हमको अलग नहीं होना, हमें एक रहना है। हमने अलग कर दिया, तू मेरे से अलग, मैं तेरे से अलग।
जगत को भी अलग कर दिया, भगवान को भी अलग कर दिया, और हम भी अलग हुए। वो क्या करते हैं? समाधि में जाते हैं। समाधि में करते हैं अपने आप को इस संसार की चीजों से अलग कर दिया। तेरा बेटा है उससे भी अलग, बेटी है उससे अलग, पैसा है उससे अलग, सब चीजों को। अगर तू संसार की चीजों को यूज करता, अपने बेटे को भक्त बनाता, अपनी पत्नी को भक्त बनाता, 100 लोगों को भक्त बनाता, तूने अलग कर दिया। और अपनी साधना से अपने अंदर बैठे परमात्मा को, जो साक्षी रूप में थे, उनके साथ सेवा का संबंध अलग कर दिया, उनके साथ भी संबंध अलग कर दिया। और हमारे हृदय में भगवान साक्षी रूप में है, तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, भगवान देख रहे हैं तो ऐसी सेवा करे कि अच्छा हो। वो कहते हैं साक्षी भगवान है, मैं उस साक्षी भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। और बहुत मेहनत करके संसार को अलग कर दिया, हृदय से भगवान को अलग करके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान अलग, हम अलग, संसार अलग, तीनों को अलग अलग करने का जो फिलॉसफी है, रॉन्ग फिलॉसफी। हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के साथ, संसार को भगवान के साथ यूज करके, हम तीनों एक होके मिक्सी में काजू, केला और दूध, आनंद, टेस्ट, हमको टेस्ट लेते हैं। हम क्या करते हैं? संसार का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट नहीं है संसार में, है नहीं। काजू में टेस्ट नहीं है, बनाना में टेस्ट है। जीवा क्यों दी टेस्ट दे? साथ में भगवान का भी टेस्ट लेते। कृष्णा ने पाया, वाह कृष्णा, आपको सोचो, कृष्णा ने उठाया गिलास, कृष्णा ने पिया, अब कृष्णा ने पिया, अब उसके बाद छोड़ दिया मिल में। तो ऐसा एक टेस्ट, कृष्ण का टेस्ट, केले का टेस्ट, काजू का टेस्ट, और हमारी जीवा का टेस्ट, इसका क्या हुआ? समन्वय। इसमें कोई चीज का त्याग हुआ? कोई नहीं। सब चीज सेवा में लग गई। एक चीज, 1% कोई त्याग है इसमें? सब चीज सेवा में। डेट इज कॉल्ड परफेक्शन। हम दुखी भी नहीं है, क्योंकि बेचारी जीवा दुखी नहीं है, हम तो जीवा से जुड़े हैं। जगत की चीजें हमारे, ये तुम लोग भी दुखी नहीं हो, है ना? परेश प्रभु गए यहाँ से वृंदावन, कौन हो तुम लोग? जाओ मरो खप्पो, मैं भजन करूंगा, है ना? हम ब्रह्मास्मि, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, मरो जो। तो मेरा प्रेम कहाँ पे है? भगवान कहेंगे यार तेरे को सब कुछ सीखा सिखाया क्यों नहीं? सिखाना था, मेरे को मजा चाहिए प्रभु। अच्छा तुझे मजा चाहिए, तुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे कोई, तेरे को जगत से कोई ले, मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं। अच्छा चलो। और मुझे अच्छा लगता कि वो लोग भक्त बनते, मुझे आपसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो तुझे किससे लेना देना है? मुझे अपने दर्शन से लेना देना, आपके दर्शन करने। तो अच्छा ठीक है। कौन हुए आप? स्वार्थी हुए। ब्रह्म, ईर्ष्या और भगवान, यही तो है एक्चुअली। इसको और एलैबोरेट किया तो मैंने थोड़ा सा लिया। तो इसलिए जो ब्रह्मवादी है वो ईर्ष्यालु ही है, भगवान से ईर्ष्या करते, नॉनसेंस है। तभी तो भगवान की सेवा नहीं करते। आप किसी की सेवा नहीं करते तो ईर्ष्या करते। इसको अगर हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोले तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसको गंदे तरीके से समझे, एक होता है सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलना, प्रभु अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी मैं आ नहीं सकता, या सोफिस्टिकेटेड, ये हो गया सोफिस्टिकेटेड से मना करना। एक होता है, दूसरा क्या था? गंदे तरीके से क्या है? अभी तो मना कर दिया, नहीं कर रहा, उसके साथ रिलेशन ही नहीं रखना, उसका अच्छा नहीं सोचना, तो ये हो गया वो। तो इसलिए ब्रह्मवादी बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलते हैं, हम भगवान ईशम ब्रह्म को मानते हैं। इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, बट दे आर इंसल्टिंग कृष्णा एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इनटू सर्विस। अगर आपको कोई सेवा दी जाए और आप ना करो, तो इसका मतलब यू आर इंसल्टिंग समवन, एंड इफ यू आर इंसल्टिंग समवन इट मींस आपको उनका केयर नहीं है, और आपको उनका केयर नहीं है और आगे जाओ तो आप उनसे ईर्ष्या करते हो। आप जाओ ना आगे गहराई तक जाओ तो आप ईर्ष्या लो, वो आगे क्यों बढ़े, मैं क्यों ना बढ़ू, मैं नहीं करूंगा उसके से। इट मीन्स यू आर ईर्ष्यालु। दिस इज ऑल अबाउट ये एक्चुअली। तब तक इसलिए हम लोग रहस्य गीता का रहस्य यही है, संसार, भगवान और हम। संसार, भगवान और हम मिक्सी में पिस जाए और टेस्टफुल बन जाए, ये गीता का, ये अर्जुन के माध्यम से कृष्णा अर्जुन को बनाना शेक पिलाना चाहते हैं विथ लॉट ऑफ नट्स, शुगर, दैट इज अ टेस्ट।
दैट इज द रियल टेस्ट। और हम क्या करते हैं, केले को फेंक देते हैं, काजू को फेंक देते हैं और शक्कर से दूर, और रोते रहते हैं, रोते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको जो तरीका दिया ये बेस्ट है, और जो सिखाया है वो उससे भी बेस्ट है। इसलिए हम लोगों के लिए त्याग क्या है? त्याग हमारे लिए क्या है? हमेशा, हाँ, गंदी चीजें छोड़नी है बस। संसार में नहीं छोड़ना, गंदी चीजें छोड़ दो बस। गंदा सोचना, गंदा करना, गंदा मानना, लीव इट। ये हमको बताया बस। थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। ये है, तो हमें भगवान का त्याग नहीं करना, हमें संसार का त्याग नहीं करना, हमें अपने आप को सुसाइड करके भी अपना भी त्याग नहीं करना, हमें भगवान के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ भगवत गीता, जो केवल प्रभुपाद ने हमको फ्री में बांट के दिया। इसलिए अगर आप प्रभुपाद की 18वां अध्याय पढ़ोगे ना त्याग का, तो आप देखो, और इसका इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ। 18वां अध्याय किस किस को पता है कि उसमें क्या है? 18वें अध्याय में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, धृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इच्छा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों में कम से कम नहीं तो धृति, धारणा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं इनको त्यागना है। धारणा को नहीं त्यागना, गंदी धारणा को त्यागना है। कर्मों को नहीं त्यागना, गंदे कर्मों को त्यागना है। यही तो है। हम कहते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। अगर भगवान कह रहे हैं सारे धर्म छोड़ दो, बाद में ये क्यों कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज? इसमें त्याग कहाँ है? इसमें तो जुड़ने के लिए कह रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान गीता में कह रहे हैं सब छोड़ दो, कहाँ कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सर्व धर्म माम एकम, मुझसे जुड़ जाओ। ये क्यों नहीं पढ़ते? अगली चीज क्यों नहीं पढ़ते हो? अपने से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं अगर इसको बोलूं कि तू शराबियों का संग छोड़ दे और भक्तों के संग में आ जा, तो गलत बोलूंगा? सही तो है। तो बोलूंगा नहीं गंदे काम छोड़ दे, क्योंकि तू मैं हमारे साथ आ जा। तो किसी को कहना सर्व धर्मान परित्यज्य, लेकिन अगली बात तो ये ना माम एकम शरणम व्रज, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्रेट है गीता। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस श्लोक में। इस श्लोक में इंपॉर्टेंट है माम एकम शरणम व्रज। और पाप भी नहीं है, हम तो सार सर्व पापभ्य भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोक्ष भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माम एकम शरणम व्रज इंपॉर्टेंट है। मेरी शरण में, भगवान की शरण में रहो, जीवन भर रहो। सारे, एक इसमें 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। पहला सेक्शन सर्वधर्मान परित्यज्य, दूसरा सेक्शन माम एकम शरणम व्रज, तीसरा सेक्शन अहम तम सर्व पापभ्यो, चौथा सेक्शन मोक्षयिष्यामि मा शुचो। आप दूसरे सेक्शन को पकड़ लो, सारे धर्मों का परित्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और सारे पाप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और मुक्ति आपको मिल ही जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में ही रहना फर्स्ट क्लास सिचुएशन है। ठीक है, जब हम बहुत क्लोज आ जाते हैं ज्ञान के, जब ज्ञान के बहुत नियर बाय आ जाते हैं, तो हम भगवान को जान जाते हैं। जब हम ज्ञान में बहुत क्लोज नहीं आते, और इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते थे, कहीं से वो आ रही है सूर्य की किरणें, वो जो किरणें जो आ रही है, वो किरणें है ब्रह्म। और फिर हम आगे जा रहे हैं तो हमें कुछ गोल गोल दिख रहा है, तो वो है परमात्मा। लेकिन जब उसके अंदर जा रहे हैं तो देख रहे हैं अंदर कोई है भी, तो वो है भगवान। तो जब हम क्लोज क्लोज जाते हैं, तो ब्रह्म एक प्रकार से केवल एक ज्ञान है कि कोई ऊपर वाला है, भगवान है, कोई ब्रह्म है। और फिर परमात्मा है कि वो ऊपर वाला हमारे हृदय में साक्षी रूप में भी है। ठीक है, और वो तीसरा है, वो और कहीं नहीं, वो कृष्ण है। बस ये है। ठीक है ना, ये तीनों तो एक, हम कृष्ण के, हम जो ये श्लोक है, भगवान कहते हैं ममे वांशो, भगवान कह रहे हैं परमात्मा वांशो या ब्रह्म वांशो, हम भगवान के अंश, कृष्ण के अंश है। पहली बात तो मैं इसको, और इसको तेरे को खोल देता हूं। अभी एक पैकेट आएगा, पैकेट के अंदर डिब्बा है और डिब्बे के अंदर रसगुल्ला है। दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? एक पैकेट है जिसके अंदर सामान है ना। फिर पास आके देखोगे, डिब्बा है जिसके अंदर हो सकता है बर्फी हो या रसगुल्ला हो। पहले तो ऐसा लग रहा था समोसा भी हो सकता है, कचौड़ी भी हो सकता है। अब जब डिब्बा देख लिया तो समझ में आ गया ये
समोसा कचौड़ी नहीं है, ये तो या बर्फी या रसगुल्ला है। लेकिन अब खोल लिया तो पता चल गया ये तो रसगुल्ला है, बस अब खा जाओ, ये बस समझ गया। तो इसलिए तीनों खाने की चीजें हैं, इसलिए ब्रह्म, परमात्मा और कृष्ण तीनों एक ही है कि तेरे लिए खाने के लिए आए, चिंता मत कर। ठीक है, ये समय से भी छूटते हैं, भगवान की कृपा से भी छूटते हैं, लेकिन ये सबसे सुंदर है ज्ञान के अनुशीलन से छूटते हैं। बोला ना उसके पहले वाले, उस ज्ञान को जब तक आप डिसिप्लिन में लाके नहीं करोगे, सिर्फ भगवान छुड़वाएंगे। भगवान इतना कर रहे हैं कि आपको ज्ञान दिलवा रहे हैं, भक्त दिलवा रहे हैं, और छुड़वाने के लिए आपकी थोड़ी मेहनत होनी चाहिए, फिर भगवान आपको और पक्का कर देते हैं। मैं बहुत गंदे कर्म करता था, मैंने छोड़ने का प्रयास करने की इच्छा करी और वो गंदे कर्म छूटने लगे। अब क्या है कि गंदे कर्मों का विचार आना बंद हो गया, तो गंदे कर्म होने बंद हो गए हैं और होते नहीं है। तो एक्चुअली भगवान काम करेंगे या हम काम करेंगे, ये डिपेंड करता है कितने समय तक ये विचार आते रहेंगे गंदी कर्मों के, गंदी चीजों के। जब गंदी चीजों के विचार आते रहेंगे तो कभी ना कभी गंदे कर्म होते रहेंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म करते 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 गंदे विचार खत्म होते, गंदे कर्म पहले खत्म नहीं होते। अच्छे कर्म करते करते गंदे कर्म खत्म नहीं होते, गंदे कर्मों के विचार खत्म होते। और जब गंदे कर्मों के विचार खत्म होते तो गंदे कर्म खत्म होते। गंदे कर्म एकदम से कैसे खत्म हो सकते हैं? पहले तो गंदे विचार खत्म होंगे ना, या कमजोर होंगे, फीके पड़ेंगे। I told yesterday, when in our present we keep Krishna in the center, our past karma will get fade and our future will shine. Our future will shine. तो जब हम प्रेजेंट में रह के कर्म करेंगे कृष्ण के लिए, तो जो पुराने जो कर्मों के जो विचार हैं, पुराने कर्मों के विचार हमारे नए उसमें, हाँ, तो पुराने कर्मों के जो वो है संस्कार है, वो हमारे इम्पैक्ट मारते हैं पुराने। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो गया, मान लो किसी ने हमारे पैसे चुरा लिए, किसी ने हमें धोखा दे दिया, है ना। जैसे किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी के घर चोरी हो गई, किसी के घर सोना निकाल लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी को चोट लग गई, किसी को फ्रैक्चर हो गया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक्चुअली ये पास्ट कर्मों का रिएक्शन है। क्या हम इतने गंदे थे, हमसे इतने गंदे पास्ट कर्म से? हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, ऑनेस्टली थे। एक्सेप्ट कर लो, हाँ थे। हमारे साथ जो भी है, हमारे पास्ट कर्मास का इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट। अब क्या करें? अब उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पीछे की गाड़ी, हमारा पीछे कुछ है। हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट को मजबूत कर सकते हैं। तो प्रेजेंट को मजबूत करने से क्या होगा? क्योंकि प्रेजेंट, जैसे हमारा पास अभी हमको प्रेजेंट दिखा रहा है, तो हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर भी तो दिखाएगा। तो जब हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तो आने वाला फ्यूचर आपका प्रेजेंट ही तो है। तो यू आर वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट। और इसका दूसरा इंपैक्ट, जब आपका फ्यूचर निखर रहा है, प्रेजेंट निखर रहा है, तो जो भी पास्ट है वो फेड हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, आपको उसका इंपैक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इंपैक्ट प्रेजेंट में बहुत स्ट्रांग हो चुका है। पहली चीज, अगर आपके साथ कुछ गलत होना भी है, तो कृष्णा बहुत मर्सीफुल है। वो देखते हैं, ही इज सो सिंसियर, ही इज सो डेडिकेटेड, आई विल जस्ट गिव माई मर्सी ऑन टू हिम, ऑन टू हर। और भगवान उसको ठीक करके उसका कल्याण कर देते हैं। दिस इज द रियल मर्सी ऑफ कृष्ण। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं टिके रहो, है ना। टिके रहने की भक्ति में नंबर है। ज्ञान लेते रहो, टिके रहो। और जो भी हो रहा है ना, ये कर्मा थ्योरी घूम रही है, मना थ्योरी घूम रही है। कर्मा थ्योरी, मना थ्योरी को आप दो थ्योरी से हटा सकते हो, कृष्णा थ्योरी एंड आत्मा थ्योरी। आत्म परमात्मा की थ्योरी से मन और कर्म खत्म हो जाएंगे। आत्म थ्योरी, मैं तो आत्मा हूं और कृष्ण परमात्मा है, ये थ्योरी में फिक्स हो जाओ। आप देखो, व्हेन यू, भगवान अर्जुन किस में था?
डेलिमा में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया? आत्मज्ञान। जैसे अर्जुन मजबूत हुआ तो किसका ज्ञान दिया? परमात्मा ज्ञान, अपना ज्ञान दिया। तो यही तो कह रहा हूं, पहले भगवान जब अर्जुन वीक है तो कह रहे ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नो, और बाद में क्या कह रहे हैं? अहम कृतु, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, अहम औषधम। बदल नहीं गया? भगवान की स्टेटमेंट बदल गई? वाई? बिकॉज नाउ यू आर कैपेबल। पहले नौकरी करते हैं 50,000 मिलता है, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है 1 लाख मिलता है। नहीं मिलता? मिल जाता है। एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगा। तो अर्जुन का गीता में एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा, 8 अध्याय के बाद एक्सपीरियंस नहीं हो गया? हो गया। इसलिए ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, चार नियम जो है वो एक्सटर्नल गंदे कर्म है जो दिख जाते हैं। शराब पीते हैं दिख जाता है, अवैध संबंध कर रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं तो दिख रहा है, मांस खा रहे हैं दिख रहा है, जुआ खेल रहे दिख रहे हैं। इसके सिवा गंदे कर्म है, यही सारी चीजें मन से करते जा रहे हैं, है ना। मैं आज नॉनवेज छोड़ दिया, कितना स्वाद था वो टंगड़ी, गंदी आए राम, है ना। हम सोचते कितनी अच्छी थी। अरे यार एक बात बताओ, आपको मैं कच्चा लेग पीस दूं, खा लोगे? आपको पता है एक बकरे को, मुर्गे को काटने में कितने पानी से सफाई होती है, कितना पानी वेस्ट होता है? उसको बनाने के लिए, उस गंदे मांस को बनाने के लिए प्याज डाला जाता है, लहसुन डाला जाता है, क्योंकि इतनी गंदी बदबू होती है। उसकी गंदी बदबू को खत्म करने के लिए गंदे गंदे चीजें डाली जाती है। और नॉर्मल प्याज नहीं, प्याज को पहले पकाया जाता है, पूरा वो ओनियन वैसा हो जाता है पका हुआ, उसको डाला जाता है, और उसके बाद भी बदबू आती है। और कच्चा आप खा ही नहीं सकते, लेकिन पनीर आप कच्चा खा सकते हो, मसाला डाला, नमक लटक अंदर। जो चीज जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में खाई जाए, वो चीज अच्छी होती है। आप फ्रूट तोड़ो, संतरा लो, छीलो, खा लो। आप बकरे को मारो, है ना, काटो, खा लो, खा सकते हो। धोकर भी नहीं खा सकते, कोई कच्चा भी नहीं खा सकता। जो नॉन वेजिटेरियन कभी खाते थे, तुम लोगों ने खाया है, तो कच्चा तब भी नहीं खा सकते थे? खा सकते थे। किस किसने नॉनवेज खाया है? पहले हाथ खड़ा। नो डाउट, कोई शर्म वाली बात नहीं, खाया है। ये सारे हाथ खड़े करो जिन्होंने अभी हाथ खड़ा करा। ओके, अब इनमें से कौन कौन अब नहीं खाता? हाथ नीचे कर लो। अभी भी जो खाता है वो हाथ खड़ा करो। अभी भी जो खाता है? नहीं, अब कोई नहीं खाता। वेरी गुड। तो जिन जिन ने खाया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप कच्चा मुर्गा लाए दुकान से खा सकते थे? एक्चुअली मुर्गा नहीं खा रहे हो आप, मसाला ही खा रहे हो। मुर्गा कहाँ खा रहे हो आप? आपको लग रहा है आप मुर्गा खा रहे हो, मसाला खा रहे हो, क्योंकि आप कच्चा मुर्गा नहीं खा सकते, इसलिए आप मुर्गा नहीं खा रहे। मसालों में भून भून के तो किसी को भी खा लो, क्या फर्क पड़ा? हम नहीं खा सकते, तो इसलिए स्वाद नहीं है। हमको लगता है कि इसमें स्वाद है, भ्रम है हमारा। तो ये जब चीजें, ये 4 मुख्य रूप से पाप है, इन्हीं के बारे में मन से सोचना, मन से करना, मन से करना, मन से सोचना। वो आगे बढ़ गया, मैं उससे ये ले लूं, उसका इतना पैसा मैं खींच लूं, उसकी गाड़ी मैं ले लूं, फलाना। ये गंदे गंदे विचार, ये है गंदा मन। समझ लो, गंदा मन तो ये है, और कोई नहीं है गंदा मन। हाँ, मेरा एक वीडियो आया था, किसी ने देखा है? जो अभी यूट्यूब पे, कि मैंने बोला था कि मेरी पड़ोसन वाला, कोई देखा है? मैंने उसमें बताया था कि बैक टू गॉडेट में एक कथा आई थी, मैंने पढ़ी थी, मैंने खुद पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसन पे जादू टोना करती थी, क्योंकि वो हरे कृष्णा महामंत्र करती थी। तो उस पे जादू टोना करते करते उसका तो भला होता जा रहा था, और ये परेशान हो रही थी। तो इसने सब कुछ कर दिया, इसको समझ में आया मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं इस पे कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये तो और फल फूल रही है, तो मैं वो कर लेती हूँ जो ये कर रही है। तो ये करने लग गई हरे कृष्णा महामंत्र, और ये पवित्र हो गई। ये फिर बाद में उससे बड़ी भक्त बन गई। वो भक्त तो भक्ति कर रही थी, ये तो पढ़ने लग गई, सीखने लग गई, ये बड़ी भक्त बन गई। वो बॉम्बे में प्रचार करने लग गई, वो खुद लिख रही है अपनी आत्मगाथा कि मैं ऐसे भक्ति में आई, मैं जादू टोने करती थी। हाँ, समझ रहे हो? वो करती थी। अब तेरे को भी ये लगता है कि मैं तो उसका बुरा, तू चाहता क्यों है किसी का बुरा भाई? इसका मतलब तू गंदा है।
हाँ नहीं, धर्म माया इन द सेंस, धर्म माया नहीं है लेकिन भक्तों के लिए माया है। भक्त से एक बात बताओ, माया क्या है? जो भगवान से दूर करे, है ना? एक वैसे दूर ना करे, भगवान की तरफ जोड़े, वो योग माया। भगवान से दूर करे, माँ माया। दोनों काम करती है, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं तो भोग करा के दंड देती है, वो माया का काम। तो फॉर एन एग्जाम्पल है, भक्त लोग ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं भाई? और जो कुछ नहीं कर रहा वो तो कुछ दान पुण्य कर रहा है, वो उठ रहा है, उसको करने दो। तो ये माया भी है और माया नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा वो दान पुण्य करके कुछ तो उठ रहा है, पुण्य तो बना रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी भक्ति कर रहा है और वो ये कामों में लगेगा, भंडारे भुंडूरों में, तो क्या फायदा? देखो दान क्या है, क्या है? कल कल श्लोक बोला था मैंने, क्या था? नहीं, विद्या सर्व परम धनम। विद्या सर्व परम धनम। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। तो ये छोटे छोटे दान छोड़ो, सबको विद्या दान दो ना। ना चोर हरनम, कोई चोर भी नहीं हर सकता, इसलिए विद्या दान करो, सबसे बड़ा दान है। ठीक है, हरे कृष्ण।